संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई गई। इसी कड़ी में जगाधरी में भी बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती मनाई गई। जयंती के उपलक्ष्य में जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गांव तेली माजरा, चगनौली, महमूदपुर शहर के गड़ी मुंडो की टपरिया, मटका चौक और अशोक विहार के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर श्री गुरु रविदास मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने महमूदपुर में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा और स्वच्छता अभियान का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इसके पश्चात गांव महमूदपुर में श्री गुरु रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया और गांव तेली माजरा में श्री गुरु रविदास मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। जगाधरी, अशोक विहार, मटका चौक और गढ़ी की टपरिया में मंत्री कंवरपाल ने झंडा रस्म अदा की और मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यक्रमों के आयोजकों और देश और प्रदेशवासियों को श्री गुरु रविदास जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत की भूमि संतों महापुरुषों की भूमि रही है। संत श्री गुरु रविदास जी ने समाज को एकता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि गुरुओं, संतों, ऋषि मुनि और महापुरुषों ने पूरी मानवता को सच्चाई व धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। संतों ने समाज व देश को हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं समाज को जोड़ने वाली है, क्योंकि मानव सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए हमें भी उनके बताए मार्ग पर चलकर समाज कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार संत महापुरुषों को दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है और उनके द्वारा दी गई सीख पर काम करते हुए सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। जिन महापुरुषों ने देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते हुए अपना जीवन समर्पित किया, उन सभी के प्रति हमारी सरकार समर्पित है और उन सभी संतों को हम नमन कर रहे हैं। रविदास जी महाराज की जयंती पर आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज ने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने ज्ञान दिया ना कि भाई जो आत्मा और परमात्मा है ना, हमने सब ने जाएगा उसी परमात्मा में विलीन होना सब, और वो कोई जात पात का मामला वहां कुछ है नहीं। परमात्मा के नाम में कुछ नहीं है, तो लोगों ने बना रखी पड़ी। तो वो जो ज्ञान दिया, तो अगर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, इंसानियत की तरफ बढ़ेंगे, तो जो उनका दिखाया रास्ता उस पर चलेंगे। वैसे कई बार हमने यही लगा कि सारे सुख ना पैसों में ही है, लेकिन पैसे से और दूसरी चीजों से भी बड़ा सुख उस आध्यात्मिकता में है, और वही उन्होंने हमें उपदेश दिया। और जिस प्रकार से कुछ लोग तो यहाँ कुछ भी कहे थे, लेकिन जितना बड़ा प्रभाव था, हर से भगवान में उनकी आस्था थी, भगवान भी उसी प्रकार से। अब आपने सबने सुन रखी, मैं पुरानी बातें आपसे क्या सुनाऊं, क्योंकि कितनी बार सुन रखी कि भगवान स्वयं प्रकट हो गया था मूर्ति के रूप में जब उन्होंने प्रार्थना करी। तो ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी बहुत जगह वाणी भी है और हम मानते भी रहे। और दूसरी बात यह है कि ये अपना जो देश है ना, इसकी पहचान जो है वो आध्यात्मिकता से है, ईश्वर को जानने से है, उसकी तरफ बढ़ने से है। भौतिकता से हमारे यहाँ कुछ नहीं है। उन्होंने जो उपदेश दिया, इस करके हम उन्हें याद करते हैं, तो मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। उन्होंने दिखाया, हम भी उसी पे चल रहे हैं।